हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में भी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है और जब से वो जजमेंट आई है तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। तो आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये क्योंकि सोसाइटी पर काफ़ी इसका इम्पैक्ट है, तो इस वजह से इसको डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में सेक्स वर्क को रिकॉग्नाइज कर दिया है एज अ प्रोफेशन, यानी कि उसको एक एज अ प्रोफेशन रिकॉग्नाइज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एडल्ट सेक्स वर्कर्स हैं उनको लॉ जो है वो इक्वली प्रोटेक्ट करेगा और उनको भी पूरी तरह से डिग्निटी दी जाएगी। जो पुलिस है वो सेक्स वर्कर्स के राइट की रिस्पेक्ट करेगी और उनको भी इक्वली प्रोटेक्ट करेगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 21 है जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, तो उसी के तहत ये एक फंडामेंटल राइट है हर किसी का कि जो लोग हैं वो लिबर्टी के साथ अपनी लाइफ जी सकें और लॉ जो है उनको उसी तरह से प्रोटेक्ट करे, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करे उनके साथ। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्स वर्कर्स की बात करें तो जो सेक्स वर्कर है वो एक लेजिटिमेट वर्क की तरह रिकॉग्नाइज नहीं है, यानी कि कानून की नज़र में उसे सही नहीं माना जाता है। और जो सेक्स वर्कर्स होते हैं उनको काफ़ी सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी नहीं मिल पाते हैं बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस। तो जो सेक्स वर्कर्स हैं इंडिया में वो चाहते हैं कि सेक्स वर्क को डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए और जो बेसिक लेबर राइट्स हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाएं क्योंकि कोविड-19 ने उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। कोविड-19 की वजह से जो सेक्स वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई है पहले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको भी इक्वली ट्रीट किया जाएगा क्योंकि कानून की नज़र में हर कोई बराबर है। अगर कोई अडल्ट सेक्स वर्कर है और अपनी मर्जी से वो ये काम कर रहे हैं तो पुलिस जो है वो किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगी और उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। तो ये सारी बातें कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कही हैं। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर किसी ब्रोथल पर रेड होती है, यानी कि जहाँ पर सेक्स वर्कर्स रहते हैं वहाँ पर रेड पड़ती है, तो पुलिस जो है वो सेक्स वर्कर्स को अरेस्ट नहीं करेगी क्योंकि वो अगर अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं तो फिर वो इलीगल नहीं है। तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कही हैं। राइट ऑफ चाइल्ड ऑफ अ सेक्स वर्कर, तो सेक्स वर्कर्स के जो बच्चे होते हैं उनके क्या राइट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जो चाइल्ड है सेक्स वर्कर का उनको सेपरेट नहीं किया जाएगा उसकी मदर से, केवल इस बेसिस पे क्योंकि उसकी जो मदर है वो सेक्स ट्रेड में है, तो इस बेसिस पर, इस ग्राउंड पर उस बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं किया जाएगा और एक बेसिक प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए सेक्स वर्कर्स और उनके बच्चों को। सो इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो इस बारे में कहीं ना कहीं बात करते हैं। तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, यानी कि कानून की नज़रों में हर कोई इक्वल है, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, हर कोई इक्वल है, तो हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। आर्टिकल 15 बात करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स, प्लेस या बर्थ के बेसिस पर। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात करता है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि लाइफ को प्रोटेक्ट करना एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है आर्टिकल 21, और ये एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 23 जो है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, तो फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमंस की जो ट्रैफिकिंग की जाती है उसको रोकने के लिए बात करता है आर्टिकल 23। तो ये कुछ आर्टिकल हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो ये सभी जो हैं फंडामेंटल राइट्स हैं हर किसी के। अगर चैलेंजेस की बात करें कि सेक्स वर्कर्स जो हैं किन किन चैलेंजेस को फेस करते हैं, तो पहला है डिस्क्रिमिनेशन। उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है सोसाइटी में। एक अलग तरह का स्टिग्मा दे दिया जाता है, अलग अलग तरह के टैग दिए जाते हैं उनको, तो सोसाइटी जो है उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है, तो काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी से अनएक्सेप्टेंस मिलती है उन्हें। सेकंड जो पॉइंट है वो है अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन, तो अब्यूज़ किया जाता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इस तरह से सोसाइटी जो है, खुद लोग ही उन्हें जो है इस तरह की चीज़ें करते हैं एंड कहीं ना कहीं उनके साथ वो ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई जाती है। थर्ड जो पॉइंट है वो है हेल्थ बेनिफिट्स, तो उनको हेल्थ बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं, काफ़ी सारे जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, तो इस तरह से उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, तो उनको जो
वर्किंग एनवायरनमेंट होता है उनका वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है, बहुत अनसेफ होता है। उनकी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती हैं, उनको अच्छा खाना खाने को नहीं मिलता है, साफ़ पानी पीने को नहीं मिलता है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो फेस करते हैं। एक तरह से बहुत ही ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल सिचुएशन होती है उनके लिए। सोसाइटी से उनको काफ़ी ज़्यादा एक हरासमेंट देखने को मिलती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं इस टॉपिक के बारे में, एंड आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है और सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को एक प्रोफेशन रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो इस वजह से ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में है और इस वजह से सेक्स वर्कर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि ये जो है एक तरह से सोसाइटी से कट ऑफ वाला पोर्शन है। ये बिल्कुल सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं, सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं करती है किसी भी कंडीशन पे, और एक अलग ही नज़र से देखा जाता है। वो इंसानियत जो हम हर किसी के लिए दिखाते हैं वो इनके केस में नहीं दिखाई जाती है। ये कुछ चीज़ें हैं, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।